अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन्स ऑफ ईडन। दोस्तों, आपका होस्ट मियां सलमान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मैं आज आपको गमलों में टिंडे लगाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका इस वीडियो में बताऊंगा, जिसे देखकर आप भी घर में टिंडे की बेलें आसानी से उगा सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना और कोई हिस्सा मिस नहीं करना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टिंडा काश्त करने का मौसम और इसका सही वक्त और इसका सही टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, टिंडा काश्त करने का मौसम मार्च से अप्रैल और हम इसे जून से जुलाई के माह में भी काश्त करते हैं। अगर सीड को जर्मिनेट करने के लिए टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम टेम्परेचर होना चाहिए, तभी इसके सीड्स सही से जर्मिनेट होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गमला कैसा होना चाहिए। दोस्तों, कम से कम 12 इंच का गमला इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि मैंने भी 12 इंच का गमला इस्तेमाल किया है, जो नीचे से वाइड है। गमले के सुराख को पत्थर या कंकर से कवर कर लें ताकि इसका पानी बाहर ना निकले और गमला वेल ड्रेन रहे। मट्टी और खाद का इस्तेमाल। दोस्तों, सबसे पहले तो इसके लिए मट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई भी नॉर्मल गार्डन सॉइल्स ले लें जो सॉफ्ट हो, भुरभुरी हो, या नहरी मट्टी ले लें तो वो बहुत ही कमाल होगी। इसको ज़मीन पर पहले फैला दें ताकि वो खुश्क हो जाए। दोस्तों, अब इस मिट्टी में 10% सैंड मिक्स कर लें ताकि मिट्टी सॉफ्ट और भुरभुरी रहे, क्योंकि टिंडे की बेलें जो हैं उनकी रूट्स काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं, नाजुक होती हैं, जो हार्ड मिट्टी में ग्रो नहीं करती। और अब हम इसमें 30% गोबर मिक्स कर देंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि गोबर खुश्क और बारीक होना चाहिए। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि गोबर काफ़ी खुश्क और बारीक भी है। दोस्तों, इस गोबर की खाद की वजह से इस पौधों की शानदार ग्रोथ होती है और फ्रूटिंग भी कमाल होती है। अब इन सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद गमले भर दें और गमले को पानी भी दे दें ताकि मिट्टी मॉइस्चर हो जाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बीज आपने कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है और इसकी वैरायटी कौन सी होनी चाहिए। दोस्तों, बीज लगाने वक्त आपने इस बात का ध्यान करना है कि इसकी चोंच वाली साइड ऊपर हो ताकि बीज आसानी से जर्मिनेट कर सके। बीज को आपने 1/2 इंच ज़मीन के अंदर लगाना है और इस तरह आपने गमले के अंदर गैप के साथ चारों साइडों पर बीज लगा देने हैं। बीज दो दो लगाएं ताकि अगर एक ज़ाया भी हो जाए तो दूसरे बीज से प्लांट जर्मिनेट कर सके। दोस्तों, बीज लगाने के बाद आपने इस पर आधा आधा इंच गोबर डाल देना है और इसके पॉट को पानी से भर दें। अगर बीज की बात करें कि कौन सा बीज इस्तेमाल करें तो याद रखें कि बीज की ख़रीदारी के वक्त अच्छे और मियारी बीज पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, वरना इतनी मेहनत का कोई रिज़ल्ट नहीं मिलना जिसकी आप उम्मीद रखते हैं। दोस्तों, अगर हम बीज को ज़मीन में लगाने की बात करें तो हम इसे खेलों पर ही लगाना बेहतर समझते हैं। खेलों के दरमियान फासला 30 इंच होना चाहिए और हर पौधे के दरमियान फासला 18 इंच होना चाहिए। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत थोड़ी जगह पर करीब करीब चारों तरफ बीज लगा दिए हैं, क्योंकि दोस्तों इन सब में से 2 प्लांट ऐसे चलाने हैं जो सबसे ज़्यादा सेहतमंद होंगे और बाकी को मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँगा। दोस्तों, बीज लगाने के 4 से 5 दिन के बाद पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे और जिसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि खाद का इस्तेमाल कब कब और कैसे करना चाहिए। आपने इस वीडियो में देखा कि जब हम गमलों के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे तब हमने इसमें 30% गोबर मिक्स किया था। अब पौधे उगने के बाद हर 15 दिनों में हमने 1 मुट्ठी गोबर फुल भर के गमलों में डाल देनी है, तभी पौधों की अच्छे से ग्रोथ होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बेलों पर टिंडे लगने का वक्त। दोस्तों, अगर हम बात करें कि बेलों पर टिंडे कब लगना शुरू हो जाएंगे तो 50 से 60 दिनों में इस पर टिंडे लगना शुरू हो जाते हैं।
तब हम इन्हें उतारना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एक बेल पर टिंडे लगने की एवरेज 1 किलो तक होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह घर में ऑर्गेनिक सब्ज़ी उगाते रहेंगे और अपनी फैमिली को फिट रखने के लिए ऐसे ही साफ़ पानी वाली सब्ज़ी का इस्तेमाल करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।